प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं विजेंद्र प्रसाद मीना, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय दौसा। आज हम विचार करेंगे मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास निर्मला भाग 10 पर। पिछले भाग में हमने देखा कि मनसाराम की तबीयत खराब है। निर्मला इस चीज़ को जानती है कि घर पर अगर बालक आ जाए तो जल्दी स्वस्थ हो सकता है, इसलिए वे तोताराम को यह भी संकेत करती है कि तेरी छल कपट की बातों को मैं जानती हूँ और उसका यह कथन पर्याप्त है इस बात को समझने के लिए कि मैं तुम्हारे मन की बात जानती हूँ। वह कहती है कि मेरे कारण न लेना चाहते हो तो मुझे घर भेज दीजिए, मैं वहाँ आराम से रहूँगी। लेकिन तोताराम ढीठ टाइप का व्यक्ति है और वो इग्नोर करते हुए इस बात को आगे बढ़ जाता है और चला जाता है। वह सोचती है कि मन को जानना कितना दुर्भेद्य है, तो जो कितना जल्दी रंग बदलता है इस कला में तो निपुण है। आतिशबाजी की चरखी को भी रंग बदलते कुछ देर लगती है, पर मुझे रंग बदलने में उसका लक्षांश भी नहीं लगता। जहाँ अभी वात्सल था वहाँ फिर संदेह ने आसन जमा लिया। वह सोचते थे कहीं उसने बहाना तो नहीं किया। इस तरह से धीरे धीरे मनसाराम दिन ब दिन गहरी चिंता में डूबता जाता है और बालक को जब सबसे ज़्यादा दुखी होता है तो उसकी माँ की याद आती है। बालक सब पीड़ाओं का अंत अपने माँ के प्यार में देखता है, अपने माँ के स्नेह में देखता है। बालक का सबसे सच्चा पोषण भी माँ का प्यार ही है। बालक का मन, बालक का पेट रोटी से नहीं भरता। बालक का पेट या बालक का मन या बालक का हृदय तो माँ के स्नेह से, माँ के प्यार से, माँ के वात्सल्य से बढ़ता है और वही बालक के लिए सच्चा पोषण है। संसार के समस्त सटरस भोजन भी माँ के प्यार के सामने फीके नज़र आते हैं। माँ के प्यार में जो मिठास होती है वह मिठास दुनिया की सर्वश्रेष्ठ मिठास होती है। और ऐसी दुख की घड़ी में मनसाराम को अपनी माँ याद आती है। वह कहता है कि न खाना अच्छा लगता है, न पढ़ने में जी लगता है। उसकी तो काया पलट सी हो गई है। 2 दिन हो गए छात्रालय में रहते हुए उसने जो काम करना चाहिए था वह काम भी नहीं किया। मास्टरों ने जो घर से काम करके लाने को दिया था वो भी उसने नहीं किया और वह अपने सौतेली माँ और अपने पिता द्वारा किए गए व्यवहार से उद्विग्न, इसी तरह वह चिंताओं में खोया रहता है। और वह कहता है संसार में बहुत से लोगों की माँ मरती है, उनके भी विमाताएँ हैं, अब वो भी तो लोग जीते हैं, मुझे भी जीना चाहिए। यह सोचकर वो सोचता है कि माँ शायद मेरे पिता को इसलिए भड़काती है कि मैं पिता से खर्चा लेता हूँ। तो वो सोचता है मैं द्विगुणित मेहनत करूँगा, कठोर परिश्रम करूँगा और छात्रवृत्ति हासिल करूँगा जिससे मेरा भार माँ पिता पर न पड़े। तब तो वो खुश रहने लग जाएंगे क्योंकि मैं उनके लिए भार नहीं रहूँगा। और एक स्वाभिमानी बालक, आत्मचरित्र कर्मठ बालक इसी तरह की ठान कर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और पौरुष से अपना जीवन यापन करना चाहते हैं। इतने में ही उसका छोटा भाई जियाराम आ जाता है। जियाराम से मनसाराम पूछता है कि तुम्हारी अम्मा जी तो अब प्रसन्न होगी।
जियाराम कहता है, उसके मन का हाल तो मैं नहीं जानता, लेकिन जब से तुम आए हो उन्होंने एक जून भी खाना नहीं खाया है। जब देखो तब रोया करती है, जब बाबूजी आते हैं तब अलबत्ता हंसने लगती है। तुम चले आए तो मैंने भी शाम को अपनी किताबें संभाली। यह तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। भूंगी चुड़ैल ने जाकर अम्मा जी को कह दिया। बाबूजी बैठे थे, उनके सामने ही अम्मा जी ने आकर मेरी किताबें छीन ली और रोकर बोली, तुम भी चले जाओगे तो इस घर में कौन रहेगा? अगर मेरे कारण तुम लोग घर छोड़ छोड़ कर भागे जा रहे हो तो लो, मैं ही कहीं चले जाती हूँ। मैं तो झल्लाया हुआ था ही वहाँ। अब बाबूजी भी न थे। बिगड़ कर बोला, आप क्यों कहीं चले जाएंगी? आपका तो घर है, आप आराम से रहिए। गैर तो हम ही लोग हैं, हमने रहेंगे तब तो आपको आराम ही आराम है। इस तरह से देखिए, मनसा राम के छोटे भाई जिया राम से किताबें लेना निर्मला की एक सच्चरित्र सद्भावना, बालकों के प्रति स्नेह को दर्शाता है। और वो नहीं चाहती है कि मनसा राम तो गया ही, छोटे बालक भी चले जाएं। वह ज़मीन पर बैठकर रोने लगती है। ऐसे में जिया राम को भी करुणा आ जाती है और वह भी रोने लगता है। और वो कहती है कि मैंने तो बंसाराम के बारे में बाबूजी को एक भी शब्द नहीं कहा। वह न जाने क्यों और वो क्या क्या बात कहती रही, पर मेरी तो अधिक समझ में नहीं आया। वो बाबूजी के बारे में मनसाराम भी पूछता है कि उन्होंने और क्या कहा था उन्होंने बाबूजी के बारे में, लेकिन वो कहता है मेरे ज़्यादा समझ में नहीं आता है, मेरी मेमोरी तेज़ नहीं है। वह एक बात कहती थी, उन्हें बाबूजी को प्रसन्न रखने के लिए यह स्वांग भरना पड़ रहा है। न जाने धर्म की कैसे बातें करती थी जो मैं बिल्कुल नहीं समझ सका। मुझे तो अब विश्वास आ गया है कि उनकी इच्छा तुम्हें यहाँ भेजने की न थी। व्यवहार से बालक भी समझ जाता है कि सच्चाई क्या है, भले ही बातें वो समझ नहीं पाता हो। यहाँ जियाराम की बातों से ऐसा ही लग रहा है। वह कहता है, फिर मनसाराम सोचता है कि उस दिन जब मुझे वो खाना खाने के लिए बुलाने आई थी तो पहले तो वो बड़े स्नेह से बातें कर रही थी, और बाद में जब पिताजी आ गए तो उनका व्यवहार इस तरह से बदल गया कि वो मेरे समझ से परे हैं। लेकिन जियाराम कहता है कि हाय, माँ कहती है कि हाय, मैं क्या बताऊँ, मैं किस विपत्ति में हूँ। इतने में बाबूजी आ गए। बस तुरंत आंखें पोंछकर मुस्कुराती हुई उनके पास चली गई। अर्थात बहुत सी बातें उन्होंने मुझे बताई, बहुत सी बातें उन्होंने कही कि मैं मनसाराम को दुखी नहीं करना चाहती हूँ, मैंने बाबूजी से कोई बात नहीं कही है। और जब वो रो रही थी, बाबूजी आते ही वो मुस्कुरा कर चले गई। अर्थात अब मनसाराम के समझ में आने लगा था कि बाबूजी आने पर वो दिखावटी मुस्कान करती है और पीछे से दुखी रहती है। जियाराम की इन बातों से उसको विश्वास होने लगा कि निर्मला निर्दोष है। अब तो मनसाराम के पैर कांपने लगे। जियाराम तो हाजिरी की घंटी सुनकर भागा, पर और मनसाराम बेंच पर ही इतनी लंबी सांस लेकर लेट गया। उसके मुख से दुस्सह वेदना में डूबे हुए शब्द निकले, हाय ईश्वर। इस नाम के सिवा उसे अपना जीवन निराधार मालूम हुआ। एक उच्छ्वास में कितना निरश था, कितनी संवेदना, कितनी करुणा, कितनी दीन प्रार्थना भरी हुई थी, इसका कौन अनुमान कर सकता है। अब सारा रहस्य उसकी समझ में आ रहा था और बार बार उसका पीड़ित हृदय आर्तनाद कर रहा था, हाय ईश्वर, इतना घोर कलंक। अर्थात अब मनसाराम के पूरी तरह से समझ में आ चुका था कि निर्मला जो मेरी माता है वो निर्दोष है, लेकिन ये पिता ही है जिसके शक संदेह के कारण उसका व्यवहार मेरे साथ इस तरह का हो रहा था। ये देखकर, ये सुनकर उसका हृदय आर्तनाद कर उठता है। वह कहता है, क्या जीवन में इससे बड़ी विपत्ति की कल्पना की जा सकती है?
और ये सत्य भी है कि किसी बालक के लिए उसके माता पिता ही उसके चरित्र पर संदेह करें, इससे बड़ी कोई विपत्ति नहीं हो सकती। संसार में इससे घोरतम नीचता की कल्पना हो सकती है। आज तक किसी पिता ने अपने पुत्र पर इतना निर्दय कलंक नहीं लगाया होगा, जिसके चरित्र की सभी प्रशंसा करते थे, जो अन्य युवकों के लिए आदर्श समझा जाता था, जिसने कभी अपवित्र विचारों को अपने पास नहीं फटकने दिया, उसी पर यह घोरतम कलंक मनसाराम को ऐसा मालूम हुआ मानो उसका दिल फटा जा रहा है। अर्थात एक स्वच्छ सुसंस्कारवान बालक पर जब कोई शक करता है, कलंक लगाता है, तो उस बालक के हृदय की पीड़ा को समझना बहुत मुश्किल है। उस बालक का हृदय पीड़ा से करा उठता है। यहाँ पर ऐसा ही हुआ। स्कूल की दूसरी घंटी ऐसे में बज जाती है, लेकिन हथेली आंखों पर रखकर वह अनिमेष नेत्रों से भूमि की ओर देख रहा था, मानो उसका शरीर ही जैसे शून्य हो गया हो और उसे लगने लगा हो कि उसका सर्वस्व अब जलमग्न हो गया, अर्थात अब जीवन में कुछ बचा ही नहीं है। जब माता और पुत्र के संबंधों पर ही पिता को संदेह हो जाए, तो ऐसे में सच्चरित्र बालक पर क्या गुजरती है, उसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। वह सोचता है कि मानो मैं किसी को मुंह दिखाने लायक ही नहीं रहा। स्कूल में वह गैर हाजिर हो जाता है, इसकी अब उसे कोई परवाह नहीं है। वो सोचता है जब इतने बड़े कलंक मुझ पर लग गया, तो अब तो मेरे जीने को ही धक्कार है। शोकातीत एक दशा में वो अपनी माता को याद करता है और वो कहता है कि माता, तुम जिस पुत्र को जीवन का आधार समझती थी, आज वो घोर संकट में है। उसी का पिता उसकी गर्दन पर छुरी फेर रहा है, तुम कहाँ? अर्थात जब पिता ही पुत्र पर इस तरह का कलंक मढ़ने लगे संदेह के आधार पर, ऐसे पुत्र की पीड़ा, ऐसे पुत्र का दर्द कोई नहीं समझ सकता है। एक सच्चरित्र बालक कैसे पीड़ा भोगता है, मनसाराम के चरित्र से हम इसको देख सकते हैं। वो कैसे दीमक की तरह घुलता जा रहा है। मनसाराम फिर शांत चित्त होकर सोचने लगा, मुझ पर यह संदेह क्यों हो रहा है। अब उसे याद आने लगा कि मुझ पर पिता ने यह संदेह क्यों करने लगा। वह अपनी पुरानी बातें याद करता है। फिर वो सोचता है कि एक दिन मैं अपनी माँ के पास गया था पढ़ाने के लिए। उस दिन अम्मा से मैंने कुछ बात भी करी थी, तो उसी दिन पिता का चेहरा तमतमा गया था और उसी दिन वो मेरे पास प्रश्न पूछने के बहाने मुझे डांटने आए थे और मुझ पर आवारा होने का आरोप लगाया था। अब उसके समझ में आ गया था कि ये सब क्यों हो रहा है। लेकिन मनसाराम को अब निर्मला की चिंता होने लगी थी। वो सोचने लगा कि मैं तो दुख भोग ही रहा हूँ, पर उस स्नेहशील हृदय पर ये आघात कैसा पड़ रहा होगा, कैसे वो इसको सह पा रही होगी। इस तरह से मनसाराम अंदर ही अंदर पीड़ित होता है। वह सोचता रहा, मैं कितने भ्रम में था। मैं उसे विमाता समझता रहा, उसके व्यवहार को उसका कौशल समझता रहा, उसके सच्चे स्नेह को पहचान नहीं पाया। इस तरह से मनसाराम पश्चाताप करने लगता है और वो सोचता है, वह सच मेरे खातिर रोया करती थी, 2 दिनों से खाना नहीं खाया था और बार बार मुझे घर पर बुलाती थी, बार बार मेरे हाल पूछती थी। कैसे कह दूं कि माता तुझसे मुझे कोई शिकायत हो। अब मनसाराम को पश्चाताप होता है और वो ग्लानि में पीड़ित होते हुए कहता है कि माता तुझसे मुझे कोई शिकायत नहीं है, तुम्हारी तरफ से अब मेरा दिल साफ़ है। और वह सोचता है कि क्या पिता ने भी दूसरा ब्याह इसीलिए किया है, एक बालिका की हत्या करने के लिए, एक कोमल पुष्प को मसल डालने के लिए। उसका उद्धार कैसे होगा, यह वह सोचने लगता है। उस निरपराधिनी का मुख कैसा उज्जवल होगा। उन्हें केवल मेरे साथ स्नेह करने का ये दंड दिया जा रहा है, उसकी सज्जनता का उन्हें यह उपहार मिल रहा है। मैं उन्हें इस प्रकार निर्दय आघात सहते हुए नहीं देख सकता।
अपनी मान रक्षा के लिए न सही उसकी आत्मरक्षा के लिए इन प्राणों का बलिदान करना पड़ेगा। अर्थात एक सच्चरित्र युवक किस तरह से अंततः अपना जीवन निष्कलंक बनाने का प्रयास करता है और कैसी भाव उसके अंदर उठते हैं, कैसे वह अपने इस कलंक को मिटाने के लिए और अपने इस कलंक के कारण दूसरा कोई भी यदि पीड़ित हो रहा है उसे धोने के लिए अपने प्राण तक न्योछावर करने की ठान लेता है और वह यही सोचता है कि अब तो मुझे मेरे प्राण देकर ही उनकी रक्षा करनी होगी, यही मेरा कर्तव्य है, इसी में सच्ची वीरता है। माता, मैं अपने रक्त से इस कालिमा को धो दूँगा, इसी में मेरा और तुम्हारा कल्याण है। इसी तरह के विचारों में वो डूबा रहा। सियाराम और जियाराम वहाँ पर आते हैं, उनके बीच में कुछ बात होती है और वो ये जिद करते हैं कि तुम्हें माँ ने बुलाया है, तुम्हें चलना ही पड़ेगा, तुम नहीं चलोगे तो हम तुम्हें ले चलेंगे और तुम नहीं चलोगे तो हम अम्मा को बुला कर ले आएंगे, फिर तो तुम्हें चलना ही पड़ेगा। लेकिन वो मना करता है और झूठ मार्च ये कह देता है ठीक है मैं कल चलूँगा उन्हें भेजने के लिए। वो चले जाते हैं। दूसरे दिन वहाँ पर डॉक्टर वहाँ जो स्कूल में जो चिकित्सक है वो सभी बच्चों को देखने के लिए आता है और वह चिकित्सक मनसाराम को देखकर कहता है कि तुम्हें तो लगता है कि कोई बीमारी है। मनसाराम कहता है मुझे जिंदगी का रोग लग गया है, आपके पास है इसकी कोई दवा? चिकित्सक उसे चेक करता है और सोचता है तुम्हें तो थाइसिस की बीमारी हो गई है, उसी के सारे लक्षण नज़र आ रहे हैं। मनसाराम को मरने की कोई चिंता नहीं है, वह तो इस चिंता में है कि मैं अपना और अपनी माँ का कलंक किस तरह धो सकता हूँ। वह कहता है कितने दिनों में मेरा काम तमाम हो जाएगा। डॉक्टर साहब कहता है कैसी बातें करते हो। लेकिन मनसाराम तो जल्दी से जल्दी अपने प्राण त्यागना चाहता है। वो कहता है कोई ऐसी दवा दीजिए जिससे नींद भी आ जाए और मुझे पीड़ा भी नहीं हो। साथ साथ में डॉक्टर से वो यह भी पूछ लेता है कि कोई ऐसी दवा है जिसको लेने पर आदमी बिना दुख पाए मर जाए। चिकित्सक उसे ऐसी दवा बता भी देता है। उस दवा का नाम सुनकर वह प्रसन्न हो जाता है और उत्सव की तरह अपने जीवन को समाप्त करने की खुशी वो मनाता है। सभी अब तो उसे उत्साह सा होने लगता है और महीनों के बाद आज लगता है उसके मन में एक स्फूर्ति का अनुभव उसे होने लगा था। विद्यालय के बालक थिएटर देखने जा रहे थे, वह भी चल देता है और वह सोचता है कि जीवन के अंतिम क्षणों को मैं बहुत खुशी के साथ जीता हूँ और थिएटर में वह पूरा आनंद उठाता है, हंसते हंसते लोटपोट हो जाता है और कोई भी किसी तरह का दृश्य आने पर वो ओहो और गाना सुनने पर वाह वाह की वह प्रशंसा देता है। सभी लोग थिएटर के उसके साथी भी थे जिनमें वे उसकी इस उच्छृंखलता पर आश्चर्य कर रहे थे कि बहुत शांतचित्त और गंभीर स्वभाव का युवक भी आज किस तरह से शांतचित्त रहने वाला युवक आज मनोविनोद कर रहा है। 2 बजे थिएटर से लौटने के बाद भी वह अपने छात्रावास में बच्चों के साथ मजाक करता है और बहुत से छात्रों के वो कुंडी बंद कर देता है। मनसाराम की इस शरारत पर सभी लोग आश्चर्य प्रकट करते हैं, लेकिन कौन जानता था कि उसके अंतः स्थल में कितनी भीषण क्रांति हो रही थी। संदेह के निर्दय आघात ने उसकी लज्जा और आत्मसम्मान को कुचल डाला था। उसे अपमान और तिरस्कार का लेस मात्र भी भय नहीं था। यह विनोद नहीं, उसकी आत्मा का करुण विलाप था। देखिए ये इस मनोविनोद के पीछे कितना करुण विलाप, कितनी मर्म वेदना, कितनी पीड़ा उसकी हृदय में छिपी हुई थी, इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते।
इसी पीड़ा को यहाँ लेखक दिखा रखा है। अब वह चारपाई पर लेट जाता है, लेकिन उसे नींद नहीं आती है। अपनी पुस्तकों को वह संदूक में बंद करके रख देता है और सोचता है कि जिस जीवन में ऐसी ऐसी बाधाएं हैं, ऐसी यातनाएं हैं, उससे तो मरती हुई कहीं बेहतर है। और जब मरना ही है तो पढ़कर क्या करना है। यह सोचते सोचते सुबह हो जाता है, दिन चढ़ जाता है और वह सोचता है कहीं माँ नहीं आ जाए। और माँ ना करके भूंगी वहाँ पर आती है। वह उसके लिए थाली लेकर आती है और थाली को वह स्वीकार नहीं करता है और इस तरह का वो अभिनय करने लगता है ताकि उसे लगे कि वह निर्मला से खपा है और निर्मला को ऐसे शब्द वो कहना चाहता है जिससे उसके मरने के बाद निर्मला दुखी नहीं हो। इसलिए वह भूंगी से कहता है, थाली को अपने सर पर पटक दे चुड़ैल, यहाँ से चली जा मिठाई लेकर। खबरदार जो फिर कभी इधर आई सौगात लेकर चली है, जाकर कह देना मुझे इन मिठाइयों की आवश्यकता नहीं है। जाकर कह देना तुम्हारा घर है, तुम रहो वहाँ बड़े आराम से, खूब खाते हो, खूब मौज करो। सुनती है बाबूजी के मुंह पर कहना, समझ गई, मुझे किसी का डर नहीं है, जो करना है चाहे कर डालें। जिसके दिल में कोई आराम न रहे कहें तो इलाहाबाद, लखनऊ, कलकत्ता चला जाऊं। मेरे लिए जैसे बनारस वैसे ही दूसरा शहर, यहाँ क्या है। भूंगी के माध्यम से वो अपनी बात निर्मला और तोताराम तक पहुंचाना चाहता है और ये बात भी वो बड़ा दुखी होकर कहता है। वो कहना नहीं चाहता है, लेकिन वह अपना कलंक और निर्मला को पवित्रता सिद्ध करने के लिए तोताराम के सामने ये बातें कहने के लिए कहता है, ताकि तोताराम को ये तो विश्वास हो जाए कि मनसाराम का और निर्मला के बीच कोई इस तरह का गलत संबंध नहीं है। लेकिन भूंगी कहती है, भैया मिठाई तो रख लो, नहीं तो वो रो रो कर मर जाएगी। सच मानो, रो रो कर मर जाएगी। मनसाराम अपने आंसुओं का बेग को रोकता है और कहता है, मर जाए मेरी भला से, कौन मुझे बड़ा सुख दिया है जिसके लिए पछताऊँगा। मेरा उन्होंने सर्वस्व नाश कर दिया। ये सब बातें वो इसीलिए कहता है ताकि निर्मला भी उसके मरने के बाद पछतावा न करे और वकील साहब को भी मेरे ऊपर से, जो उसका पिता है, उस पर से शक दूर हो जाए। ये कहकर के वो खाना नहीं लेता है और खाना लौटा देता है। भूंगी चली जाती है, लेकिन अचानक ही उसे निर्मला की यह बात याद आती है कि इसका परिणाम निर्मला पर क्या होगा। क्या वह इस आघात को सह सकेगी। अब तक वह मृत्यु की कल्पना करते समय किसी अन्य प्राणी का विचार न करता था, पर आज एकाएक उसे ज्ञान हुआ कि मेरे जीवन के साथ एक और प्राणी का जीवन सूत्र भी बंधा हुआ है। निर्मला यह समझेगी कि मेरी निष्ठुरता ही ने उसकी जान ले ली। वह यह सोचता है कि निर्मला जीवन भर ये पछतावा करती रहेगी कि मेरी वजह से मनसाराम की जान गई है। वह अंदर ही अंदर पीड़ित होती रहेगी और यह निर्मला को वो पीड़ा नहीं देना चाहता है। वह अपने आप को हत्यारणी समझती रहेगी और वो जीवित नहीं रह पाएगी। इस तरह से मनसाराम सोचता है और अपने चारपाई पर लिहाफ फोड़कर लेट जाता है। सर्दी से उसका कलेजा कांप रहा है, उसको जवर चढ़ाता है और बेहोशी की सी अवस्था हो जाती है और कई बार वो बीच में इस अवस्था में उठता है और फिर वापस बेहोशी की अवस्था में चले जाता है। इतने में वकील साहब आ जाते हैं और उसे मालूम होता है कि वकील साहब यह देखने आए हैं कि मैं मर जाऊं तो इन्हें सच्ची खुशी प्राप्त होगी। वकील साहब उनका हाथ पकड़ते हैं जिससे कि वह गिरने पड़े और पूछता है, कैसी तबीयत है लल्लू, लेट न जाओ, तुम खड़े क्यों हो गए। मनसाराम यही कहता है, मेरी तबीयत ठीक है। वो अपने अंदर की पीड़ा को उसे नहीं बताना चाहता है, जबकि उसकी हालत, शरीर बिल्कुल सूख कर दुबला पतला हो गया है, कांटे जैसा हो गया, रंग चेहरे का उड़ गया है। लेकिन
अंदर ही अंदर चद्दर के अंदर वो रोता रहता है। एक बार तो तोताराम को भी यह एहसास हो जाता है कि कहीं मैं अपने पुत्र के साथ गलत तो नहीं कर रहा हूँ, पर संदेह का कीड़ा पिता पुत्र के स्नेह में बाधक बन जाता है और वह छात्रावास के अधीक्षक द्वारा यह कहने पर कि इसे घर ले जाओ तभी ये ठीक हो सकता है, वह संदेह का कीड़ा तोताराम को अपने पुत्र को जिसे वह जान से अधिक प्रेम करता था वह घर नहीं लाने देता है और वो कैसे न कैसे टालना चाहता है, लेकिन अधीक्षक अपनी जिद पर अड़ जाता है और कह देता है ये छूत की बीमारी हुई और किसी छात्र को लग गई तो क्या होगा, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता, इसे आपको ले जाना ही पड़ेगा। तोताराम चाहता है कि इसे मैं कैसे भी टाल दूँ, लेकिन जब जिद के आगे नहीं, अधीक्षक की जिद के आगे तोताराम की नहीं चली तो उसे ले जाने को तैयार होने पड़ा। ऐसे में मनसाराम भी नहीं चाहता है कि मैं घर पर जाऊं और यह फिर मुझ पर संदेह करे, इसलिए वो कहता है मैं कहीं भी चले जाऊंगा लेकिन घर नहीं चलूंगा, मुझे अस्पताल ले चलो। तोताराम तो इसी ताक में था कि ये सारा दोष भी अस्पताल में ले जाने का मनसाराम के सिर ही आ जाए और वह उसे अस्पताल में ले जाता है। अस्पताल में जा कर के भर्ती करा देता है, वहाँ उसका इलाज चलता है, लेकिन वो इलाज अभी उसका क्या हाल करेगा इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। अब मुंशी जी को भी ये शक होने लगता है कि ये बालक घर जाने के लिए क्यों मना कर रहा है। तोताराम सोचता है कि कहीं मेरे भावों को इसने ताड़ तो नहीं लिया, और इसलिए तो यह घर जाने से इसे घृणा नहीं हो गई। अगर ऐसा हो गया तो गजब हो जाएगा। उस अनर्थ की कल्पना ही से मुंशी जी के रोए खड़े हो गए और कलेजा धक धक करने लगा। हृदय में एक धक्का सा लगा, अगर इस ज्वर का यही कारण है तो ईश्वर ही मालिक है। इस समय उनकी दशा अत्यंत दयनीय थी। वह आग जो उन्होंने अपने ठिठुरे हुए हाथों को सेकने के लिए जलाई थी अब उसके घर में लगी जा रही थी। इस करुणा, शोक, पश्चाताप और शंका में उनका चित्त घबरा उठा। उनके गुप्त रोदन की ध्वनि बाहर निकल सकती थी तो सुनने वाले रो पड़ते, उनके आंसू बाहर निकल सकते तो उनका तार बंध जाता। उन्होंने पुत्र के वर्णहीन मुख की ओर एक वात्सल्यपूर्ण नेत्रों से देखा, वेदना से विकल होकर उसे छाती से लगा लिया और इतना रोए कि हिचकी बंद गई। मनसाराम का घर के बारे में कही गई बातों से तोताराम का थोड़ा बहुत संदेह तो दूर होने लगा कि ऐसा कुछ नहीं है जैसा मैं सोचता हूँ, और यह सोचते ही उसे अपना पुत्र इसमें जागृत होता है और जागृत होते ही उसे इतना पश्चाताप होता है कि वो अंदर ही अंदर रो पड़ता है। अगर उसे कोई सुन लेते तो उसका हृदय भी दुख से विदीर्ण हो जाता। इस तरह की वेदना अब तोताराम भी महसूस करता है। अगले यह भाग यहीं समाप्त हो जाता है। अगला भाग हम कल अध्ययन